हेलो फ्रेंड्स, आपको और आपके घर वालों को मेरी ओर से नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आई होप कि मैंने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वीडियोस अपलोड किए हैं वो वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। जैसे कि मैंने वो वीडियोस शूट करने के दौरान ही आपको कहा था कि एसओयू और उसके अट्रैक्शन की बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके आजू बाजू के अट्रैक्शन की बुकिंग कैसे करें, उसकी प्राइस क्या है, पर्टिकुलर अट्रैक्शन के टाइमिंग्स क्या हैं और आपको वो अट्रैक्शन कवर करने के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए, और साथ में ही ये ट्रिप कैसे प्लान करें जिससे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ में और चीज़ भी सब कवर कर पाएँ। अगर आप सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही देखना चाहते हैं तो एक दिन आपके लिए सफिशेंट है, पर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ वहाँ के जो आजू बाजू के जो कुछ यूनिक अट्रैक्शन है वो भी आप अगर देखना चाहें तो आपको मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि बुकिंग कैसे करें और बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एसओ की वेबसाइट और उसमें अवेलेबल ऑप्शंस, स्पेशली बुकिंग ऑप्शन, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अलग अलग जो बुकिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ कौन से पैकेज में इंक्लूड है। उसके लिए मैंने कुछ डिटेल्स पहले से बना के रखी है, तो वो मैं सब आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा, ये वेबसाइट की डिटेल्स बताने के बाद। तो वेबसाइट की डिटेल के लिए आप सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाएं, तो ब्राउजर में टाइप करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो वेबसाइट है statueofunity.in, उसके ऊपर क्लिक करें। सबसे पहला ऑप्शन है बुक टिकट्स, उसके ऊपर क्लिक करें। फिर यहाँ ओपन होगा बुक टिकट्स नाउ। ये जो पहले बुक टिकट्स पे आप क्लिक करते हो उसके बाद ऐसे वो स्पेसिफिक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको टाइमिंग, फिर अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहे तो उसके लिए ऑप्शन है, प्रोजेक्शन कितने बजे स्टार्ट होता है मतलब लेजर शो वो है, और उसका टाइमिंग, और क्लोज ऑन मंडे, सो ऐसे ही मंडे क्लोज रहता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें बुक टिकट्स नाउ। तो ये है टिकट ऑप्शन का लिस्ट, जहाँ पे आपको एसओ की जितनी डिफरेंट टाइप की टिकट्स है वो लिस्ट में शामिल है, और उसी के अलावा आपको एसओ के आजू बाजू में जो भी अट्रैक्शन है वो सबकी टिकट भी यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि जब आप एसओ की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो पहले से प्लान करें कि आप कौन से दिन पे कौन से टाइम पे कहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और उसके हिसाब से बुकिंग करें, क्योंकि टिकट बुक करने के टाइम पे आपको टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना रहता है। तो अब आपको दिखाता हूँ कोई एक ऑप्शन का बुकिंग कैसे किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है एसओयू व्यूइंग गैलरी, तो हम इसको ओपन बुकिंग करके देखते हैं कि इसको कैसे बुक किया जाता है। तो यहाँ पे आप बुक टिकट पे क्लिक करें, वो आपको आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको ये पेज डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ पे आपकी डेट, आपके प्लान के अनुसार यहाँ पे डेट सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सपोज दिसंबर। जैसे आपने डेट सिलेक्ट की, नीचे एसओ व्यूइंग गैलरी के स्लॉट्स अवेलेबल है। आप अपने टाइम, आप जिस टाइम पे जाना चाहे उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम स्लॉट सिलेक्ट करें। सपोज हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं 11 से 10 से 12। 10 से 12 के स्लॉट में टोटल अवेलेबल टिकट्स है 1179, और नीचे जाके आप अगर प्रोजेक्शन मैपिंग जो लेजर शो है वो देखना चाहे तो उसका ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वो देख सकते हैं एसओयू कैंपस से, या फिर आप देख सकते हैं एसओयू हेलीपैड ग्राउंड से। मेरे हिसाब से एसओयू कैंपस बेहतर रहता है, तो आप एसओयू कैंपस सिलेक्ट करें, और उसका टाइम स्लॉट, उसमें एक ही टाइम स्लॉट है शाम के 6:30 बजे। हम जैसे टाइम स्लॉट पे क्लिक करते हैं आपको वहां पे भी कितनी टिकट्स अवेलेबल है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे 509 अवेलेबल टिकट्स है प्रोजेक्शन मैपिंग वाली। नीचे जाएं, आप कितने एडल्ट और कितने चाइल्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करें। सपोज आप 3 एडल्ट हैं तो यहाँ पे 3 सिलेक्ट करें, और आगे नेक्स्ट। प्राइमरी जो कांटेक्ट पर्सन है उसकी डिटेल डालें, और उसके बाद नेक्स्ट करके वो आपको ड्राइव करेगा पेमेंट ऑप्शन की ओर। सो वहाँ पे आप जैसे भी पेमेंट करना चाहे आप पेमेंट करके टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ भी पेस्ट की हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो टाइमिंग है
वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का है, और लेज़र शो जो है वो शाम को 7 बजे चालू हो के 7:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडे क्लोज़ रहता है, और आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में व्यूइंग गैलरी, म्यूज़ियम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए नॉर्मली 2 से 3 घंटे सफिशिएंट है। अब नंबर ऑफ़ टाइप ऑफ टिकट्स की बात करें तो इसमें 3 टाइप की टिकट रहती है। पहली है एसओयू एंट्री टिकट, जिसका चार्जेस है एडल्ट के लिए 150 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 90 रुपीज़। दूसरी जो है वो एसओयू व्यूइंग गैलरी की टिकट है, जिसमें एडल्ट का चार्जेस है 380 और चाइल्ड का चार्जेस है 230। इसमें आपको स्लॉट बुक करना रहता है, जिसमें 5 स्लॉट अवेलेबल है, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 2 बजे और शाम को 4 बजे। और एक एंट्री रहती है एसओयू एक्सप्रेस एंट्री। इसमें भी स्लॉट जो है वो सेम एज ए व्यूइंग गैलरी स्लॉट ही है, पर इसकी जो प्राइस है वो है 1030 रुपये एडल्ट और 1030 रुपये चाइल्ड के लिए। अब ये तीनों टिकट में इंक्लूडेड क्या क्या है? ऑडियो विजुअल गैलरी इंक्लूड है, एग्जीबिशन इंक्लूड है, वैली ऑफ फ्लावर भी इसी में इंक्लूड है, सरदार सरोवर डैम भी इसी में इंक्लूड है, और बस सर्विस इसी में इंक्लूडेड है। लेज़र शो और लाइट शो जो है वो भी ये टिकट में इंक्लूडेड ही है। तो जब आप टिकट बुक कर रहे हो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि आप ये लेज़र शो कहाँ से देखना चाहते हैं, एसओयू के कैंपस से या फिर हेलीपैड से। एसओयू का जो कैंपस है वो वहीं पे नज़दीक है एसओयू के बाजू में, जबकि हेलीपैड है वो थोड़ा दूर है। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एसओयू की एक्सप्रेस एंट्री टिकट लेने का एडवांटेज ये है कि अगर आप व्यूइंग गैलरी देखने जा रहे हो तो आपको क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और आप सीधे लिफ्ट तक जा सकते हैं। व्यूइंग गैलरी देखने के बाद भी जब आप रिटर्न आ रहे हैं तो रिटर्न के लिए जो लिफ्ट की लाइन रहेगी उसमें आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। सो ये आपका थोड़ा सा टाइम बचा लेता है। नॉर्मली 30 to 45 मिनट्स आपकी ईजिली इसमें बच सकती है। तो आप अगर टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्लान में चल रहे हैं तो आप एसओयू की एक्सप्रेस एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एसओयू एंट्री टिकट ली है तो ये टिकट यूज़ करके आप व्यूइंग गैलरी नहीं जा सकते। ये टिकट सिर्फ आपको एसओयू देखने के लिए, उसका म्यूज़ियम और नीचे जो भी फ़ोटोज़ हैं वो देखने के लिए ही काम आती है। तो व्यूइंग गैलरी के लिए आपको व्यूइंग गैलरी की सेपरेट टिकट लेनी पड़ेगी, और या तो एक्सप्रेस एंट्री टिकट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है खालवानी टू जरवानी इको टूरिज़्म टूर। इसका टाइमिंग रहता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। इसमें तकरीबन 7 अट्रैक्शन वो लोग कवर करते हैं, जिसमें पहला है खालवानी इको टूरिज़्म साइट, दूसरा है आरोग्य वन, तीसरा है एकता नर्सरी, उसके बाद है कैक्टस गार्डन एंड बटरफ्लाई गार्डन, फिर वाटरफॉल और लास्ट में विश्व वन। इसको कवर करने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 6 से 7 घंटे, और इसके लिए आपको खालवानी टू जरवानी इको टूरिज़्म की बस है जो आपको मिलती रहेगी। ये बस अवेलेबल है हर 15 से 20 मिनट पे। तो आप जो भी प्लेस देखना चाहते हैं आप वहाँ जाके वो प्लेस देख सकते हैं, और बाद में आके जो इनके जो बस स्टैंड है वहाँ खड़े रह के नेक्स्ट जो पिकअप बस आएगी आप उसमें जाके अगले स्टॉप पे जा सकते हैं। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं ये टूर में जितने अट्रैक्शन इंक्लूड है उसके बारे में। सबसे पहला है खालवानी इको टूरिज़्म कैंप साइट। खालवानी इको टूरिज़्म कैंप साइट में कैंप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं, और उसके साथ वहाँ एक रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर मिल जाता है। वहीं पे है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग का बुकिंग आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, और ये चालू रहता है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक। इसके चार्जेस है 1000 रुपीज़। तो आपको ऑनलाइन जाके इसका स्लॉट बुकिंग करना रहता है। उसके बाद सेकंड प्लेस है आरोग्य वन, जिसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। इसको कवर करने के लिए आपको चाहिए 1 से 2 घंटा। ये आरोग्य वन जो है उसका आप सेपरेट बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है एडल्ट के लिए 50 और चाइल्ड के लिए 30। पर अगर आपने खालवानी जरवानी इको टूरिज़्म टूर बुक की है तो उसमें ये इंक्लूडेड ही है। आरोग्य वन के पास ही एक आरोग्य वन कैफ़े, जिसका टाइमिंग है तकरीबन सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। ये कैफ़े में आप गुजराती थाली एज ए लंच ले सकते हैं, और उसका टाइमिंग है 11:45, 12:45 और 1:45। इसके जो चार्जेस हैं गुजराती थाली के वो है 200 रुपीज़। जैसे ही आप आरोग्य वन पूरा देख लें उसके बाद आप आरोग्य वन के एंट्रेंस के बाजू में ही जो बस स्टैंड है वहाँ आके इको टूरिज़्म की जो बस है उसका वेट कर सकते हैं। जैसे ही बस आती है आप उसमें बोर्ड करके नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है एकता नर्सरी, वहाँ जा सकते हैं। तो एकता नर्सरी का जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। इसको देखने के लिए भी आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चाहिए या 1 से 2 घंटा चाहिए।
इसको आप सेपरेटली बुक भी कर सकते हैं, जिसमें एडल्ट की प्राइस है 50 और चाइल्ड की प्राइस है 30। एकता नर्सरी जो है वहीं पे एक कैफ़े है जिसमें आप ट्राइबल थाली ले सकते हैं। एक थाली है अनलिमिटेड और एक थाली है लिमिटेड, मीन्स फिक्स लंच। अनलिमिटेड थाली जो है उसकी प्राइस है 350 और जो लिमिटेड थाली है उसकी प्राइस है 200। इसका बुकिंग भी आप एसओयू की वेबसाइट से ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जैसे ही आप एकता नर्सरी देख लें, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन। दोनों के जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है। इसको कवर करने के लिए आपको अराउंड चाहिए 1 to 2 आवर्स, और इसमें सेपरेट बुकिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये टूर पैकेज लेके जा रहे हो तो सेपरेट बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, पर आप टूर पैकेज नहीं लिया हुआ है और आप सेपरेट बुकिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इसका बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें एडल्ट की प्राइस है 60 रुपीज़ और चाइल्ड की प्राइस है 30 रुपीज़, और सॉरी 40 रुपीज़। कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन कवर करने के बाद नेक्स्ट जो प्लेस है वो है ज़रवानी एडवेंचर स्पोर्ट्स। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, ये थोड़ा दूर है, पर अगर आपने टूर बुक की हुई है तो आप उन्हीं की जो वैन है उसमें जा सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपने टूर बुक नहीं की है और आपका खुद का प्राइवेट व्हीकल लेके आप गए हैं तो आप उससे भी वहाँ जा सकते हैं। इसके लिए कोई ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है नहीं, मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ कोई विंडो भी नहीं थी बुकिंग के लिए। तो आप अगर टूरिज़्म पैकेज लिया हुआ है तो सीधे जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही विदाउट टिकट भी वहाँ जा सकते हैं। इसको कवर करने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 1 से 2 घंटे। वाटरफॉल काफ़ी सुंदर है, बट जो हाइट है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें मानसून या मानसून के बाद थोड़े महीनों तक ही पानी रहता होगा, उसके बाद पानी काफ़ी कम हो जाता होगा। ये प्लेस कवर करने के बाद नेक्स्ट आप जाएंगे जो है विश्ववन। विश्ववन का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 6:45 बजे तक का है। इसको कवर करने के लिए आपको तकरीबन चाहिए 30 से 40 मिनट, और इसमें आपको ऑनलाइन बुकिंग करना हो सेपरेटली तो आप बुकिंग कर सकते हैं एसओयू की वेबसाइट से, जिसमें एडल्ट की प्राइस है 30 और चाइल्ड की प्राइस है 40। अगर आपने ये टूर पैकेज लिया हुआ है तो इसमें आपको सेपरेट बुकिंग करने की ज़रूरत। तो ये थी डिटेल खालवानी टू ज़रवानी इको टूरिज़म टूर के बारे में और उसके अंदर जो प्लेसेस कवर होते हैं उसके बारे में। अगर आप सेपरेटली जाना चाहें तो भी कैसे जा सकते हैं और बुकिंग कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट जो है वो है एकता क्रूज़। तो एकता क्रूज़ जो है उसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है। इसका बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं आप, और उसमें जब आप बुकिंग करते हैं आपको टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कि टाइम स्लॉट अवेलेबल है सुबह 9 बजे, सुबह के 11 बजे, दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 3 बजे और शाम को 5 बजे। इसका जो ड्यूरेशन है वो कवर करता है पूरा भारत भवन से लेके एसओयू और एसओयू से वापस भारत भवन। तो ये डिस्टेंस जो 7 किलोमीटर तकरीबन है उसको कवर करने के लिए वो लोग लेते हैं अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स। इसकी टिकट बुकिंग ऑनलाइन जो है उसमें एडल्ट की प्राइस है 413 और चाइल्ड की प्राइस है 207। एकता क्रूज़ में ही आपके पास और एक ऑप्शन अवेलेबल है जो है एकता डिनर क्रूज़। एज अ नेम सजेस्ट, इसमें आपको डिनर सर्व किया जाएगा और इसकी जो टिकट प्राइस है वो 1416 रुपया एडल्ट के लिए है और चाइल्ड के लिए 708 रुपया। इसका जो टाइमिंग है वो रात के 8:15 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक का है। तो टोटल ड्यूरेशन अराउंड 1 घंटा 15 मिनट है। एकता क्रूज़ के बाद नेक्स्ट है यूनिटी ग्लो गार्डन, जिसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का। पर ये जो प्लेस है वो सिर्फ नाइट में ही देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग्स लगाई गई है वो एलईडी लाइट्स है और जो भी फ्लावर्स और डेकोरेशन किया गया है वो सब आर्टिफिशियल है। इसकी बुकिंग एडल्ट प्राइस है 100 रुपीज़ और चाइल्ड की 50 रुपीज़, और इसको कवर करने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 40 से 50। यूनिटी ग्लो गार्डन के बाद आता है जंगल सफारी, जिसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और इसको कवर करने के लिए आपको तकरीबन चाहिए 2 से 3 घंटे। बेटर है आप ये आफ्टरनून में विज़िट करें, और इसमें एडल्ट प्राइस है 200 रुपया और चाइल्ड प्राइस है 125। जंगल सफारी के एग्जैक्ट सामने ही है पेट जोन, जिसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अभी कुछ ज़्यादा मुझे वहाँ पेट एनिमल नहीं दिखे, तो मैं जब गया था तो मैंने ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में कवर कर दिया। प्रोजेक्ट एक्सपेंशन में है और शायद पेट एनिमल्स यहाँ पे लाए जाएंगे, तो आपको चाहिए तकरीबन 30 से 40 मिनट इसको कवर करने के लिए। इसका बुकिंग भी ऑनलाइन हो सकता है, और एडल्ट प्राइस है 50 और चाइल्ड प्राइस है 20। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एसओयू की 2 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये 2 दिन की ट्रिप में डे 1 और डे 2 में कौन से अट्रैक्शन कौन से टाइम पे इंक्लूड करें। ये कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। अगर आप चाहें तो आप
उसको आपके हिसाब से ट्विक करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट डे आप SOU, पेट जोन, जंगल सफारी, एकता मॉल, सरदार सरोवर डैम और SOU लाइट शो और लेज़र शो कवर कर सकते हैं। SOU आप पहले दिन करें या दूसरे दिन, पर SOU आप मॉर्निंग में ही रखें। SOU को आप इवनिंग में देखने ना जाए। क्यों? क्योंकि SOU का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू है वो ईस्ट फेसिंग है। सो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो धूप रहती है उसमें आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, और आपके जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो आप लेना चाहें वो उसमें काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। अगर आप इवनिंग में जा रहे हैं तो भी ओपन तो रहेगा ही, बट इन केस फ़ोटो और वीडियोज़ जो है वो थोड़े अच्छे नहीं आने के चांसेस हैं। अगर आप SOU और जैसे मैंने बताया पेट जोन, जंगल सफारी, एकता मॉल, सरदार सरोवर डैम और SOU लाइट शो डे 1 पे कवर करते हैं, तो डे 2 पे आप खालवानी टू झरवानी इको टूरिज़्म जा सकते हैं, जिसमें 7 जो अट्रैक्शन है वो सभी 7 अट्रैक्शन आप 6 से 7 घंटे में कवर कर सकते हैं। वो कवर करने के बाद शाम को आप एकता क्रूज़ ले सकते हैं, और जैसे ही एकता क्रूज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद आप यूनिटी ग्लो गार्डन जा सकते हैं। एकता क्रूज़ और यूनिटी ग्लो गार्डन मैंने जानबूझ के इवनिंग में रखा था, और आप भी उसको इवनिंग में ही रखें। एकता क्रूज़ पूरे दिन चलता है, बट मॉर्निंग और आफ्टरनून में एकता क्रूज़ में जाने का कोई मज़ा नहीं है, तो आप एकता क्रूज़ मेरे हिसाब से इवनिंग में ही रखें। और यूनिटी ग्लो गार्डन जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ पे सब चीज़ आर्टिफिशियल है, और जो भी है वो LED लाइट से सजाया गया है, तो उसको आप सनसेट के बाद ही देखने जाएं। तो ये था प्लान मेरे हिसाब से। अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ उसमें चेंजेस करना है तो आप चेंजेस करके आप अपना प्लान बना सकते हैं। अगर आप प्लान 3 या 4 दिन के लिए बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा और सारे और 3 से 4 अट्रैक्शन नए भी खुलने वाले हैं, तो इन दैट केस आपको मिनिमम डेज़ जो है वो 2 से 3 हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप एक बार यहाँ पे जा रहे हैं तो एक दिन सिर्फ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देख के आने की जगह आप 2 या 3 दिन रह के वहाँ पे जो भी अट्रैक्शन है वो सब कवर करके ही वापस आएँ। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि SOU की वेबसाइट से बुकिंग ऑप्शन पे जाके बुकिंग कैसे करते हैं, और बुकिंग ऑप्शन में जो जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें प्राइस क्या है और क्या चीज़ इंक्लूड है और क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप SOU देखने जाते हैं और अलग अलग चीज़ों की बुकिंग करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस पर पर्सन कितना आ सकता है। ये एक्सपेंस कैलकुलेशन में मैंने आपके घर से SOU तक जाने का जो एक्सपेंस है वो इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड से ट्रैवल करते हैं और कितनी दूर से वहाँ पे जा रहे हैं। सेकेंड चीज़, होटल जो है वो भी मैंने इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि होटल जो है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी अलग अलग है। अगर आप टेंट हाउस में रहते हैं तो टेंट हाउस थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर आप केवड़िया टाउन में कोई नॉर्मल होटल में रहते हैं तो वो थोड़ा उससे चीप है। और उसके साथ मैंने फूड भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि फूड आप अपने हिसाब से जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे भी फूड वाला ऑप्शन इंक्लूड करके रह सकते हैं, या फिर आप ऑन द वे जब आप अलग अलग अट्रैक्शन देखने जा रहे हैं उस टाइम पे आप फूड अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज, जब मैंने बुकिंग ऑप्शन का लिस्ट दिखाया था तो उसमें रिवर फ्रंट साइकिलिंग था, इलेक्ट्रिकल साइकिलिंग था, ट्राइबल थाली और एकता थाली था, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो ये सब चीजों को एक्सक्लूड करने के बाद जो पर पर्सन एक्सपेंस आता है वो अराउंड है 3156 फॉर एडल्ट, और चाइल्ड के लिए 1525। ये केस में मैंने यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी इंक्लूड किया हुआ है, और मैंने सरदार सरोवर नौका विहार के साथ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप एकता क्रूज में जा रहे हैं तो सरदार सरोवर नौका विहार स्किप कर सकते हैं, या फिर आप सरदार सरोवर नौका विहार में जा रहे हैं तो एकता क्रूज स्किप कर सकते हैं। तो ये था टोटल एक्सपेंस, ये सब चीजों को मिला के। अब यहाँ पे जो ग्रीन सेल हाईलाइटेड है वो चीज जो है वो पर्टिकुलर अट्रैक्शंस मैंने कवर किए हुए हैं। तो मेरा टोटल एक्सपेंस जो था पर पर्सन वो 1543 था। इसमें यहाँ पे ये लिस्ट में मैंने SOU व्यूइंग गैलरी में एक्सप्रेस एंट्री इंक्लूड नहीं की है, मैंने एक्सप्रेस एंट्री सिलेक्ट की थी, उसका प्राइस अराउंड 1030 रुपीज था। सो इन दैट केस आप अगर मेरा टोटल एक्सपेंस है उसमें तकरीबन 600 रुपीज ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका पर पर्सन एक्सपेंस। ट्रेन
या फ्लाइट या बाय रोड जर्नी, होटल और फूड इसमें इंक्लूडेड नहीं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो एसओयू और एसओयू के आसपास में जो भी अट्रैक्शन है उसकी बुकिंग डिटेल्स के बारे में। आशा करता हूँ कि फ्यूचर में आप जब एसओयू का ट्रिप प्लान करें तो वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो के साथ साथ अगर एसओयू के दूसरे वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर के वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। और इम्पोर्टेंट चीज़, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और अपनी जो वैक्सीन है वो लगवाना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।